नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत ओम शांति ओम पे। आइए जुड़िए मेरे साथ ये योग की यात्रा पर। अब हम शुरुआत करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। तो अच्छे से आप एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर पे बैठ जाएं। अपने पीठ को बिल्कुल सीधे रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी। अपने आँख को बंद कर लें और आप अपने फोकस को इनवर्ड ले जाएं। आपके सांस पे अपना फोकस लाइए और अगर आपका मन बहुत ज़्यादा भाग रहा है इधर उधर, तो आप ये कोशिश करें कि जैसे हम लोग एक सेल फोन को अपने चार्जर से हटाते हैं, उसी तरीके से आप अपने जो ये नेगेटिव डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, आप उनको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ये शो अभी देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ। ये 2 मिनट का ध्यान जो हम लोग अब करने जाएंगे। अपनी सांस को लीजिए अंदर और सांस को बाहर निकालिए। अपने आप टोज पे, अपने पैर की उंगलियां पे आप अपना ध्यान ले आइए। फिर आप अपनी एड़ी पे, अपनी काफ्स पे, घुटने पे, थाइस पे, पेल्विस पे, हिप्स पे, आपकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे, अपने टेल बोन के पास, वहाँ से आप अपना ध्यान ऊपर बढ़ाइए। जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं और वो सीढ़ी आपकी रीढ़ की हड्डी है। अपने हाथ की उंगलियां पे आपका ध्यान, आपके रिस्ट पे, आपके कोहनी पे, शोल्डर्स पे, थ्रोट पे, नेक पे, आपके फेस पे, आपके चिन, लिप्स, नोज, आईज, फोरहेड पे। अब आप अपने ध्यान को अपने सांस पे ले आएं और यहाँ पे आपको आप ये ऑब्जर्व करें कि आपकी सांस अंदर कैसे जा रही है और बाहर कैसे आ रही है। आप जुड़िए हमारे साथ इस छोटे से ध्यान के लिए और एक छोटे स्टेप से हम लोग अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। हाथ शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे गुड नाइट योगा। आपको क्या करना चाहिए सोने के पहले? लोग क्या करते हैं सोने के पहले? सब लोग तो अपना फ़ोन देखते हैं। वही होता है कि चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें और जब मन और आँख बहुत थक जाएगी तो हम सो लेंगे। यही तरीका है सोने का आजकल। यूट्यूब देखना या व्हाट्सएप देखना या चैट करना। अगर हमारे साथ पे कोई बिस्तर पे है, हमारे बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, उनके साथ भी हम लोग बात नहीं करते हैं।
हम लोग अपने फ़ोन से बात करते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो फ़ोन की जो लाइट आती है, जो ब्लू लाइट आती है, वो आपके स्लीप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आपको लगेगा कि मैं सो गई हूँ, पर जब सुबह उठेंगे तो आप थके हुए होंगे, तो आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो कम होगी और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपको बस ये मालूम होगा कि मैं थकी हुई हूँ और मुझको लगता है कि मैं सोई नहीं हूँ, परंतु क्लॉक तो दिखा रही है कि मैंने 7 घंटे में सोई हूँ। तो आप ये देखिए कि सोने के पहले 10 या 15 मिनट के लिए सिर्फ आप अपना फ़ोन नहीं देखें। आप अगर थोड़ा सा योग करें, बस थोड़ा सा, तो वो 10 मिनट का योग आपके लिए 7 घंटे के लिए काम करेगा। जितनी भी देर आप सोएंगे उसमें आप ये सोचिए कि वो 10 मिनट आपका 10 गुण ज़्यादा आपकी नींद को करेगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा ब्रेन जो है एक सुंदर रेस्टफुल स्टेट में चले जाता है, तो हमारी स्लीप की क्वालिटी जो होती है वो होती है डीप। आपने ये देखा होगा कि अगर कोई भी एक डिस्टर्बिंग थॉट है जो आप अपने फ़ोन पे देख लेते हैं या आपके दिन के द्वारा आपके आता है, वो आपको कभी कभी अपने सपने पे दिखता है, या आप सुबह उठेंगे तो वो पहली चीज़ आपके दिमाग में वही आएगी जो आप रात को जिसके साथ सोए हैं। तो आपको मालूम है कि जो आपके 10 मिनट होते हैं सोने के पहले, वो एक गोल्डन टाइम होता है, और जो भी आप उसके बाद करेंगे वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली रात को अगर आप मूवीज़ देख रहे हैं, स्पेशली जिसमें बहुत क्राइम होता है, जिसमें बहुत मारपीट होता है, जिसमें वायलेंस होता है, तो वो आपकी स्लीप को एक नेगेटिव तरीके से इफ़ेक्ट करता है। और इसलिए आपको लगेगा नेक्स्ट डे कि मैं क्यों इतना एंग्री हो रही हूँ, मैं क्यों इतना उदास हो रही हूँ। तो कभी कभी जो आपने नींद के पहले किया है वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है वो 10 मिनट आपके नींद के पहले। तो देखते हैं योग के साथ हम वो 10 मिनट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं जो हमारी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देगा और हमारे माइंड को पूरा रिलैक्स कर देगा। क्योंकि आप ये याद रखिए कि अगर आपकी बॉडी नहीं रिलैक्स्ड है तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो सकता है, और अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है तो बाय रिलैक्सिंग द बॉडी आप अपना माइंड डेफिनेटली रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपके इमोशंस रिलैक्स होंगे। आपके अगर जब इमोशंस रिलैक्स होंगे तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको हम एक अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपको जो भी बता रही हूँ आज, आप इन सब को अपने बिस्तर में कर सकते हैं। आपको योगा मैट की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये सोचिए कि ये आपका बिस्तर है और आप बिस्तर में ही ये सब आसन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लेट जाएं और अच्छे से आप घुटने को अपने छाती की ओर कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि अपने आप को बहुत अच्छा एक हग दे रहे हैं। आजकल हम गले नहीं लगाते हैं लोगों को क्योंकि कोविड भी छाया हुआ है, परंतु आप अपने आप को तो गला लगा सकते हैं, इसमें कुछ डेंजरस नहीं है। तो अच्छे से लगाइए। अपने नीज़ को आप अच्छे से स्क्वीज़ करिए। या आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स को जनरेट डेफिनेटली करेगा। और यहाँ आप थोड़ी सी रोलिंग करिए। ये सोने के पहले और सुबह उठ के ही अगर हम ये स्पाइनल रोल करेंगे तो एक पूरी बॉडी की मसाज होती है। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी नेक, और ये एक सिंपल मोशन होता है और यही मोशन हमारी बॉडी के अंदर चले रहता है। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालिस। और ये इससे हमारी इंटेस्टाइन, डाइजेशन इसी एक स्लो मूवमेंट के साथ होता है। तो हम जब इसको मिमिक करते हैं तो हमारी मसल्स और ऑर्गन्स इससे बहुत ही अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाती हैं। तुरंत रिलैक्स हो जाता है हमारा पूरा शरीर। बच्चों को हम ये जेंटल रॉकिंग करते हैं और बच्चे सो जाते हैं। ये हम जब एक छोटे से बच्चे को हम लोग सुलाने की कोशिश करते हैं तो उनको हम एक क्रेडल में क्या करते हैं, रॉक। तो हम इसी इमोशन से हमारी बॉडी को पूरा रॉक कर रहे हैं। और वो जो हमारे बच्चे, हमारे जो एक बेबीहुड की हैबिट्स हैं, ये हमको हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में जो होती हैं, ये भी जागृत हो जाती हैं।
और यहीं से हम लोग करेंगे आनंद बाल आसना, हैप्पी बेबी पोज। हम अब सभी लोग हम अपने ज़िंदगी के जो पहले साल होते हैं वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। वहीं पे ही बहुत ज़्यादा हम सब ने खुशी को एक्सपीरियंस किया है। और अब अपने पैर के अंदर के हिस्से को आप पकड़िए और नीचे को पुश करिए अपनी ठुड्डी को छाती की ओर। अपने पैर को आप अच्छी तरीके से खोल देते हैं। हम पेल्विस और ग्रोइन में बहुत ज़्यादा टेंशन को यहाँ पे स्टोर करते हैं। जब हम कभी भी स्ट्रेस होते हैं तो पहली 2 जगह जहाँ हमको स्वेटिंग होती है वो हमारे अंडर आर्म्स होती हैं, वो हमारे ग्रोइन एरिया में होती है, क्योंकि वो एक बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव एरिया है। तो इसलिए इस आसन से हम अपने ग्रोइन को, पेल्विस को पूरा रिलैक्स कर रहे हैं। और ये भी एक ऐसा आसन है जो हम बेबीज़ जब खुश होते हैं तो ये ऐसे पोस्चर में आ जाते हैं। हम लोग सभी आए हैं इस पोस्चर में, पर हम भूल गए हैं, परंतु हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी नहीं भूली है इसको। और यहाँ पे भी आप अपने बॉडी को जेंटल तरीके से रॉक कर सकते हैं। ये इतना सूदिंग पोस्चर है आपके लोअर बैक के लिए। जो हम कुर्सी पे, सोफे पे बैठ के हमारा जो बैक स्टिफ हो जाता है, इसको हम यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं, हमारे नेक पे हम रिलीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप आ जाइए पवन मुक्त आसन में। अपने लेग्स को शरीर के पास ले जाएं और ठुड्डी के ऊपर बस 2 ब्रेथ के लिए लंबी गहरी सांस। और अब आपको एक बेल्ट लेना है। ये आपका बेल्ट हो सकता है पहनने वाला बेल्ट, या आप एक दुपट्टा ले सकते हैं। तो एक ऐसा बेल्ट लेंगे। ये एक योगा की बेल्ट है जो हम योग में यूज़ करते हैं, परंतु आप कोई भी बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग अपने टांगों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको आप साइड में रख लें और अपने आप सीधे घुटने को अपनी छाती की ओर, अपना उल्टा पैर बिल्कुल ही आप सीधा करें। और इस बेल्ट को आप अपने पैर पे जो आर्च होता है वहाँ पे लगा दें और सीधा करें। हम लोग अपने हैमस्ट्रिंग्स में बहुत सारा टेंशन स्टोर करते हैं, और जब हमारी हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो जाती हैं तो हमारा पीठ टाइट हो जाता है। तो अगर ये करेंगे और इसको जेंटली पुल करेंगे तो आपकी टांगों में जितना भी टेंशन है वो रिलीज़ हो जाएगा, और आप देखेंगे कि तुरंत आपकी बॉडी बिल्कुल ही लाइट हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद आसन है। सोने के पहले अगर हम टेंशन निकालें अपने लेग से तो हमारी स्लीप जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, और सुबह हमको अपने पीठ पे, अपने लेग्स में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। तो आप इस टांग को जितने भी आप सीधा कर सकते हैं, आप बेल्ट जहाँ भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आप एक दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं, एक टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से घुटने को सीधा, ये घुटनों के लिए भी बहुत ही अच्छा एक आसन है। इसको हम बोलते हैं सुप्ता पादुंकुष्ठासना, और हम इसको बेल्ट से कर रहे हैं। और अब अपने पैर को नीचे ले आएं, और वही चीज़ हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। तो घुटने को पास ले आइए, अच्छा स्ट्रेच दीजिए, और बेल्ट को आप पैर पे और इसको सीधा। अपने दोनों घुटने को सीधे और उस पैर को खींचिए और टेंशन निकालें अपने पैर से। इसको आप बिस्तर पे लेट के भी कर सकते हैं। और ये बस 10 मिनट के आसन आपको इतने फ़ायदे देंगे एक अपने पूरे स्लीप के लिए। अपने नीज़ को बिल्कुल टाइट रखें, यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल ही टाइट रखें।
लंबी गहरी सांस अंदर और फिर अपने घुटने को पास ले आएं और अच्छे से शरीर की ओर खींच लें और आप आखिरी आसन में आ जाएं, शवासन। आराम से लेट जाएं और अपने हाथ जो हैं आप अपने बिस्तर में साइड पे ले आएं। और आराम से आप अपने जो पाम्स हैं वो आप ऊपर करें उनको। अपने पाम्स आपके खुले हुए, जैसे हम ये यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि आप हमको, हमारे हाथ खुले हैं, आप हमको ब्लेस करिए। मैं यहाँ एक रिसीविंग पोजीशन में हूँ और आई एम रेडी फॉर ब्लेसिंग्स। और बस अपनी आंख बंद करके फिर से अपनी पूरी बैक बॉडी को आप स्कैन कर लें, टो से लेके हेड तक पूरी बॉडी को स्कैन करें। और जहाँ जहाँ भी आपको टेंशन महसूस हो रहा है, जहाँ जहाँ आपको कोई भी स्ट्रेस फील हो रहा है, उसको आप अपने सांस से दूर करें। लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। बॉडी को पूरा आप रिलैक्स कर दें। और यहाँ पे जितने भी समय के लिए आपको रहना है, आप यहाँ रह सकते हैं। आपकी पूरी स्पाइन रिलैक्स हो रही है और अगर आप यहीं से ही आप सो जाएं तो अच्छी बात है। आपने अपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं सब आपने बाहर निकाल दिए हैं। उनको हमने स्कैन करके अपने जितने भी संस्कारास जो हैं हम उनको बोलते हैं, हमने इनको इरेज कर दिए हैं। फिर आप यहीं से आप सीधी ओर, अगर उठ रहे हैं तो आप सीधी ओर आ जाएं और आराम से आप ऊपर बैठ जाएं। मैं आपको दो सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी जो आपकी नींद को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती हैं। अगर आपको रात को भूख लग रही हो और आप सोचते हैं कि मुझको क्या खाना चाहिए, अभी मुझको भूख भी लग रही है और मुझको सोना भी है, क्योंकि अगर आप रात को कुछ खा लें तो अगर उसमें शुगर है या अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो क्या होता है कि आप ज़्यादा जग जाते हैं, तो आपको फिर और भी डिफ़िकल्ट होगा आपको सोना। आप एक शाम को एक केला खा सकते हैं। केले नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। केले के अंदर होता है पोटेशियम और पोटेशियम आपके नर्व्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आधा केला या एक केला सोने के पहले खाना बहुत अच्छा होता है। ये आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर एक केला रात को खाएंगे तो इससे आपके बाउल मूवमेंट्स दूसरे दिन भी अच्छे होंगे। दूसरी चीज़ होता है आप घी और दूध पीना। एक ग्लास में अगर आप थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालेंगे तो ये आपकी सोने के लिए मदद करेगा। और एक दूसरी बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, इसको बोलते हैं शतवारी। अगर आप शतवारी खाएंगे अपने दूध या पानी के साथ सोने के पहले लेंगे तो ये भी अनिद्रा के लिए या इंसोम्निया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दूध घी के साथ या शतवारी दूध के साथ, ये दोनों चीज़ें या केला, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर खाएंगे सोने के पहले तो ये इंसोम्निया को ट्रीट कर सकती हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया और आप इन आसनों से एटलीस्ट 1 और 2 आप अपने ज़िंदगी में इनको आप अपनाएं।
नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और इस योग की यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।